रिग्रेशन अब हम यूज कर रहे थे अगला मॉडल, जो कि वैसे डिसीजन ट्री से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब हम देखते हैं कि हमारे डेटा को कितने अच्छे से वो फिट कर पाता है, हमारा डेटा कितने अच्छे से फिट हो पाता है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर पे। तो जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का हमने मॉडल बनाया, उसको हमने स्टोर करा फॉरेस्ट अंडर स्कोर रिग्रेशन में, और फिर हमने फिट मेथड का यूज़ करा। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में रन कर दिया था। अब हम उसका स्कोर चेक कर लेते हैं। तो जो भी हाउसिंग अंडर स्कोर प्रिपेयर डेटा पे फॉरेस्ट अंडर स्कोर रिग्रेशन यानी रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन जो भी प्रिडिक्ट करेगा, उसे हम स्टोर करवा लेते हैं हाउसिंग अंडर स्कोर प्रिडिक्शंस में। और फिर हम एरर निकालेंगे जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं और हाउसिंग अंडर स्कोर प्रिडिक्शंस हैं, जिसे हम स्टोर करवाएंगे आर एफ अंडर स्कोर एम एस ई में, और उसका स्क्वायर रूट करके हम आर एफ अंडर स्कोर आर एम एस ई में स्टोर करवा लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा एरर आ रहा है वो पिछले मॉडल से काफ़ी कम आ रहा है, जो कि आ रहा है 18,736 पॉइंट समथिंग। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अभी हमने क्रॉस वैलिडेशन यूज़ नहीं करा है। एक बार हम रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन के साथ भी क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर को हम फिर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। तो अब हम स्कोर में क्रॉस वैलिडेशन स्कोर मेथड के रिजल्ट स्टोर करेंगे, जिसमें कि फॉरेस्ट रिग्रेशन यानी कि जो हमने अभी ऊपर मॉडल बनाया था रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का, जिसे हमने फॉरेस्ट अंडर स्कोर रेग्रेशन में स्टोर करवाया था, डेटा हम हाउसिंग प्रिपेयर्ड हाउसिंग लेवल को ट्रेनिंग डेटा यूज कर रहे हैं। और क्रॉस वैलिडेशन यहाँ पे भी हम ऑलमोस्ट 10 टाइम्स यानी डेटा के 10 पार्ट करके फिर उस पर अलग अलग रिजल्ट्स चेक करेंगे, और उन स्कोर्स को फिर हम स्टोर करवा रहे हैं फॉरेस्ट, उनका स्क्वायर रूट करके फॉरेस्ट अंडर स्कोर आर एम एस सी अंडर स्कोर स्कोर्स में। तो ये हमने सेल को रन कर दिया। हमने थोड़ी देर पहले एक फंक्शन बनाया था डिस्प्ले अंडर स्कोर स्कोर्स, जिसमें कि हमने सभी स्कोर्स को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फॉरेस्ट अंडर स्कोर आर एम एस सी अंडर स्कोर स्कोर्स में हमने जो भी एरर स्टोर करवाए थे 10 क्रॉस वैलिडेशंस के, तो उन सभी के रिजल्ट्स हम इससे डिस्प्ले कर सकते हैं, और उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। तो उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री और लीनियर रिग्रेशन से बेहतर रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि इसमें एरर कम है। किसी में 47,000, किसी में 51,000, किसी में 50,000। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि एक क्रॉस वैलिडेशन में काफ़ी अच्छा स्कोर है और दूसरे क्रॉस वैलिडेशन में स्कोर काफ़ी लो है। हम ये कह सकते हैं ये ऑलमोस्ट सभी क्रॉस वैलिडेशन पे थोड़े से ऊपर नीचे कम ज़्यादा ही स्कोर्स दे रहा है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट जो है वो लीनियर रिग्रेशन और डिसीजन ट्री से ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। तो क्यों ना हम फिर रैंडम फॉरेस्ट को ही और बेहतर बनाने पे काम करें। तो यहाँ पर हम रैंडम फॉरेस्ट को हम किन पैरामीटर्स को इम्प्रूव करके बेहतर बना सकते हैं, ये पर्टिकुलरली हम रैंडम फॉरेस्ट के लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अब यहाँ से आपको ये समझना है कि हमने मॉडल सिलेक्शन कर लिया है, मॉडल इवेल्युएशन कर लिया है। अब हम उसकी ट्यूनिंग करेंगे, फिर हम इवेल्युएशन करके देखेंगे कि हमारा रिजल्ट कितना इम्प्रूव होता है। तो एक्चुअल में अब आपको एक मेथड यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, जिसका नाम है ग्रिड सर्च। अभी आपको सिर्फ ध्यान से सुनते रहना है। ग्रिड सर्च ये मेथड होती है कि कोई सा भी मॉडल है, रैंडम फॉरेस्ट है, लीनियर रिग्रेशन है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, डिसीजन ट्री है, कुछ भी है, सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन है, जो भी मेथड है, हर मेथड के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और उन पैरामीटर्स की वैल्यूज चेंज करके हम मॉडल का बिहेवियर चेंज करवा सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट के अंदर कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो हम किसकी क्या वैल्यू रखें। तो हम क्या करते हैं, ग्रिड सर्च मेथड का यूज़ करते हैं। ग्रिड सर्च मेथड हमारा काम आसान करती है कि वो हमारे को कैलकुलेट करके देती है कि किस पैरामीटर की क्या वैल्यू रखो। तो हम यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स जो कि रैंडम फॉरेस्ट मेथडोलॉजी में यूज होते हैं, जैसे कि एन एस्टिमेटर्स।
एन एस्टिमेटर्स का मतलब है कितने ट्री रखने हैं डिसीजन ट्री। तो हमने बोला 3, 10, 30 इन 3-4 में एक्सपेरिमेंट करके देख लो, जिसमें अच्छा रिजल्ट आए वो हमारे रैंडम फॉरेस्ट में डाल देना। फिर मैक्सिमम फीचर्स हम 2, 4, 6, 8 लें। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये सारी मेथड हम चेक कर रहे हैं विथ बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप का मतलब ये होता है कि हम रैंडम फॉरेस्ट बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, तो उन सभी तरीकों को हम अप्लाई कर रहे हैं। और बूट स्ट्रैप फॉल्स करने का तरीका ये है कि जो रैंडम फॉरेस्ट बनाने का तरीका है डिसीजन ट्रीज को यूज करके, जो डिफॉल्ट तरीका है हम उसे यूज कर रहे हैं। तो फिर हम बूट स्ट्रैप के बिना एन एस्टिमेटर्स रख रहे हैं 3 और 10, और मैक्सिमम फीचर्स रख रहे हैं 2, 3 और 4। तो इन सब के बीच में से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर करके वापर बार बार मॉडल रन करवा करवा करके हमारे को ग्रिड सर्च ये बताएगा कि बेस्ट पैरामीटर्स कौन से हैं। तो हमने क्या करा, इन सभी को पैरम अंडर स्कोर ग्रिड में स्टोर करवा लिया। उसके बाद हमने फॉरेस्ट अंडर स्कोर रिग्रेशन में रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन मॉडल क्रिएट कर दिया। उसके बाद अब हम ग्रिड सर्च मेथड अप्लाई कर रहे हैं किस पे, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन मॉडल पे, किन पैरामीटर्स के साथ, जो हमने पैरम अंडर स्कोर ग्रिड में स्टोर करे हैं। और इसका भी क्रॉस वैलिडेशन हम करेंगे कितनी बार, 5 बार। तो रिटर्न हमें चाहिए ट्रेनिंग स्कोर के साथ, और स्कोरिंग मेथड है हमारी मीन स्क्वायर एरर। अब हम रैंडम फॉरेस्ट में फिट नहीं कर रहे, रैंडम फॉरेस्ट के जो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हमने करे हैं, जिसे हमने ग्रिड अंडर स्कोर सर्च में स्टोर करवाया है, अब हम इसमें फिट कर रहे हैं डेटा हाउसिंग प्रिपेयर्ड और हाउसिंग लेबल। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। अच्छा, अब हमें जानना है कि क्या थे वो बेस्ट पैरामीटर्स जिस पे हमारा मॉडल सबसे अच्छे से काम करेगा। तो वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग डॉट बेस्ट पैराम्स करके ग्रिड सर्च, जो अभी हमने डेवलप करा था ग्रिड सर्च। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि मैक्सिमम फीचर अगर हम 8 रखते हैं, और अगर हम एन एस्टिमेटर्स यानी कि एक रैंडम फॉरेस्ट में अगर हम 30 डिसीजन ट्री रखते हैं, तो वो बेहतर मॉडल होगा। अब हमें देखना है कि किस पे, किस कॉम्बिनेशन पे फीचर्स के, और कितने ट्री रखकर, बूट स्ट्रैप फॉल्स रख के या डिफॉल्ट बूट स्ट्रैप रख के कितना कितना स्कोर आया। अगर हमें सभी का स्कोर देखना है तो फिर वो हम निकाल सकते हैं डॉट सीवी रिजल्ट्स ग्रिड सर्च करके, और उसे हम स्टोर करवा सकते हैं किसी वेरिएबल में। और फिर हम उसे फॉर लूप लगा करके रन कर सकते हैं। रन फॉर लूप लगा के हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो 1 बाय 1 सभी जो कुछ भी उसने कॉम्बिनेशंस यूज करे हैं मॉडल ट्यूनिंग में, उन सभी कॉम्बिनेशंस का एक एक करके रिजल्ट आ जाए। तो ये उसने सभी पे रिजल्ट दे दिया है। अब हम जानते हैं कि ग्रिड सर्च हमारा वो मॉडल है जिसमें हमारे बेस्ट पैरामीटर्स हैं। अब हम इसे टेस्ट डेटा सेट पे यूज कर सकते हैं। टेस्ट डेटा सेट वो डेटा सेट है जिसको अभी तक हमारे मॉडल ने देखा नहीं है, जो अनसीन डेटा है। अभी तक तो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे उसकी ट्रेनिंग हुई है। अब टेस्ट डेटा सेट पे वो फाइनल रिजल्ट्स देगा। तो अब हम अपना मॉडल जो है वो टेस्ट डेटा सेट पे रन कर सकते हैं, और हमारे मॉडल को हम फाइनल मॉडल का नाम देते हैं, जिसमें कि हम ग्रिड सर्च के जो बेस्ट एस्टिमेटर हैं जो हमने अभी फाइंड करे थे वो हम उसमें स्टोर करवा लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल मॉडल है, जो कि हमारा ना लीनियर रिग्रेशन है ना डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है। और रैंडम फॉरेस्ट के भी हमने पैरामीटर्स की ट्यूनिंग करी है कि किन पैरामीटर की किन वैल्यूज पे बेस्ट रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। फिर जाकर के हम वो टेस्ट में स्टोर करवा रहे हैं। तो जो हमारा टेस्ट डेटा था वो है स्ट्रेटिफाइड टेस्ट सेट, जिसमें से कि हम हाउस वैल्यू ड्रॉप कर देंगे। यानी कि हाउस वैल्यू ड्रॉप करेंगे डेटा में से, तो जितने भी फीचर्स हैं वो एक्स अंडर स्कोर टेस्ट में स्टोर हो जाएंगे। और फिर हम टेस्ट सेट में
सिर्फ और सिर्फ मीडियन हाउस वैल्यू, यानी कि वो वैल्यूज जो हमें प्रिडिक्ट करनी है वो हम वाई टेस्ट में स्टोर करा लेंगे। अब हम टेस्ट डेटा सेट को भी पहले प्रिपेयर करेंगे, तो इसके लिए हम फुल अंडरस्कोर पाइपलाइन डॉट ट्रांसफॉर्म जो हमने ऊपर ट्रेनिंग डेटा पे भी किया था वो हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम फाइनल प्रिडिक्शंस को, जो हमारा फाइनल मॉडल है, डॉट प्रिडिक्ट मेथड से हमारा जो प्रिपेयर्ड डेटा है टेस्ट डेटा, वो यूज करके हम अपनी सारी प्रिडिक्शंस फाइनल प्रिडिक्शन में स्टोर करवा लेंगे और फाइनल प्रिडिक्शंस को हम कंपेयर करेंगे ओरिजिनल वैल्यूज के साथ यूजिंग मीन स्क्वायर एरर, जिसका स्क्वायर रूट लेकर हम उसे रूट मीन स्क्वायर एरर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इसे शोकेस करते हैं। तो हमारा एरर आ रहा है 47,540, जो कि लीनियर रिग्रेशन और डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट बिना ट्यूनिंग के जो था उससे काफी बेहतर है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम देखेंगे जो भी सुपरवाइज्ड लर्निंग की जो एल्गोरिदम्स हैं उनको हम वन बाय वन देखते हैं, और रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन, इन पे हम कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं जिसमें इमेज क्लासिफिकेशन जैसे प्रोजेक्ट्स भी होंगे।